I watched more than 100 podcasts of this year and read 3 books and asked almost every AI tools about how to change your life in 2026. Here I found the top 10 rules that can truly change your life. मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी और इनमें से बहुत सारे रूल्स को मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और बहुत सारे एआई टूल, चैटजीपीटी, क्लाउड एआई, ग्रोक एआई और परप्लेक्सिटी से सबसे पूछा उन हैक्स के बारे में जिससे तुम 2026 में अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 10 हैक्स बताऊंगा जो तुम्हें इररिप्लेसेबल बनाएंगी, वो 10 हैक्स जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा तो तुम्हारी आधी लाइफ तो इस वीडियो को देखने से ही चेंज हो जाएगी। तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा इस वीडियो को देखने से। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें वो एक हैबिट बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को पूरा देखो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं तुम्हारा टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहला रूल है बी शेमलेस, कि शेमलेस बनो। ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये मान के चलो कि तुम कुछ भी करोगे तो लोग तुम्हें बातें करेंगे ही, लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुम्हें गॉसिप करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पहले मैं बहुत सोचा करता कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जब मैंने पहली दफ़ा वीडियो बनाने का सोचा तो मैं सोच रहा था कि यार मेरे दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। लेकिन जब मैंने इस फियर के ऊपर इस रूल को अप्लाई किया कि बी शेमलेस, तब मैंने वीडियो अपलोड की और वीडियो अपलोड करने के बाद कमेंट आए जिसने कहा कि यार तेरी शक्ल ऐसी लगती है, बैकग्राउंड इतना गंदा है, कैमरा नहीं है तेरे पास है, ये तेरी शक्ल ऐसी लगती है, इतना आगे होके क्यों बोलता है। लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया और शेमलेस बन के अभी तक मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। सबसे पहला रूल है कि बी शेमलेस। प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन लोग खुद ये सोच रहे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। लोग खुद इस वजह से परेशान है कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहला रूल है बी शेमलेस। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इस चीज़ में शेमलेस नहीं बनना कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो, तुम सिगरेट पी रहे हो या कोई नशा कर रहे हो या कोई गलत काम कर रहे हो और कोई तुम्हें मना करता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सिगरेट पी रहे हो, और तुम कहते हो कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे जो भी कहता है, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, जस्ट डोंट डू दिस। ये नहीं करना। तो उस काम करने में शर्म नहीं करनी जिस काम का तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, जिससे तुम्हें पता है कि तुम्हारी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस आएगी। उस काम को शेमलेसली करो। तुम्हें कोई भी कह रहा है कि तुमसे नहीं होगा या ये क्या काम शुरू कर दिया, ये क्या, उनकी बातों पे गौर मत करो और शेमलेसली उस काम को करते रहो जिस काम में तुम्हें पता है कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी, चाहे तुम्हें दूसरे जो मर्जी कहते रहें। सेकंड रूल है डोंट फॉलो योर पैशन। मेरा इससे मतलब ये है कि अपने पैशन को फॉलो मत करो। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा पैशन तुम्हारी एज के साथ साथ बदलता रहता है। जब तुम 15 साल के होते हो तो तुम्हारा पैशन कोई और होता है, जब तुम 18 साल के होते हो तो तुम्हारा पैशन कुछ और होता है, और जब तुम 20 साल के होते हो तो तुम्हारा पैशन कुछ और होता है। यही काम मेरे साथ हुआ। जब मैं 15 साल का था तो तब मैं सोचता था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा। 1 साल बाद जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मैंने सोचा कि मैं एक बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। उसके बाद मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो मैंने सोचा कि अब मैं बैडमिंटन का चैंपियन बनूंगा। उसके थोड़ी देर बाद मैंने जिम शुरू की तो मैंने सोचा कि मैं मिस्टर ओलंपिया बनूंगा। उसके थोड़ी ही देर बाद मैंने बॉक्सिंग खेलना शुरू की तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं बॉक्सर बनूंगा। फिर मैंने रनिंग करना शुरू की, मैंने सोचा मैं एथलीट बन जाता हूँ। तुम देख रहे हो कि ऐसे करते करते मैंने इतने पैशन चेंज किए। इसलिए अपने पैशन के ऊपर कभी स्टिक मत रहो। सबसे बड़ी गलती पैशन को ढूंढने में क्या करते हैं कि हम बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि यार किसी ना किसी दिन मुझे मेरा पैशन मिल जाएगा और मैं उस पैशन के अंदर परफेक्ट बन जाऊंगा और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है, या तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये खाना पसंद है और ये खाना नहीं पसंद। क्योंकि तुमने हर डिश को या हर खाने को खाकर देखा और तुम्हें पता चला कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है और ये खाना मुझे पसंद है। इस तरह से तुम्हें पता चला। तो इमेजिन करो कि तुमने जिंदगी में कभी कोई डिश खाकर ट्राई नहीं की और तुम सोच रहे हो कि मेरी फेवरेट डिश मेरे पास खुद ही चल कर आएगी, और तुम सारी जिंदगी वेट करते रहोगे, तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डिश नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर तुम कुछ ट्राई नहीं करोगे, कुछ खाकर ही नहीं देखोगे, तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। इसी तरह पैशन में भी तुम्हें हर चीज को शुरू में ट्राई करके देखना है कि जो भी काम करने का दिल करता है उसे करके देखो और देखो कि मुझे पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तुम्हें हर चीज ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि ये मेरा पैशन है और ये मेरा पैशन नहीं है।
इस काम में मैं अच्छा हूँ, इस काम में मैं अच्छा नहीं हूँ, ये काम करना मुझे पसंद है और ये काम करना मुझे नहीं पसंद। अगर तुम बैठे रहोगे पैशन का वेट करते करते तो तुम्हें कभी पैशन नहीं मिलेगा। और खुद से पूछते रहोगे कि मेरा पैशन क्या है, मेरा पैशन क्या है, लिखते रहोगे कि मेरा पैशन क्या है, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहोगे कि मेरा पैशन क्या है, उससे कभी तुम्हें पैशन पता नहीं चलेगा। मैं भी यही करता था कि यूट्यूब पे सर्च करना, यही से पूछना कि हाउ टू फाइंड योर पर्पस, हाउ टू फाइंड योर पैशन। तुम्हें पैशन का तभी पता चलेगा जब तुम किसी चीज़ को ट्राई करके देखोगे। तो जैसे मेरे केस में मुझे नई चीज़ें सीखना और सीखकर आगे लोगों को बताना आसान लफ्ज़ों में, ये मुझे शुरू से ही पसंद था। जब मैं 6 में था तब भी मुझे ये पैशन था कि मुझे नई चीज़ें सीखना, कॉन्सेप्ट सीखना पसंद था और उसे ब्रेक डाउन करके मैं अकेला बैठकर भी लोगों को समझाता रहता था। जो भी मुझे मिलता था मैं उसे बताता था कि मैंने आज ये सीखा, मैंने आज ये पढ़ा। तो ये मेरे अंदर एक पैशन था और ये कंटेंट क्रिएशन ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सीख कर आगे लोगों को सिखा सकूं। एंड थर्ड रूल इज फोकस ओनली वन थिंग। अगर मेरे इस पूरे साल की सबसे बड़ी मिस्टेक मैं बताऊं तो मैं फोकस नहीं था। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट की तो मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ शिफ्ट कर रहा था, कभी डार्क साइकोलॉजी से, कभी परसुएशन, कभी रिलेशनशिप और कभी इमोशनल इंटेलिजेंस पर। इसी तरह जो टॉपिक पे दिल करता था उसी पे वीडियो बना रहा था। लेकिन एक चीज जो टॉप 1% को 99% से अलग करती है वो है फोकस। जितना ज्यादा तुम्हारा फोकस होगा किसी चीज में उतने ज्यादा तुम उस चीज में बेस्ट बनोगे। और एक बहुत ही अच्छा कोट है कि अगर तुम गरीब लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उन्हें बताओ कि तुम कितनी ज्यादा चीजें कर सकते हो, और अगर तुम अमीर लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उन्हें बताओ कि तुम एक चीज को कितनी अच्छी तरह कर सकते हो। अगर तुम किसी एक चीज को मास्टर नहीं करोगे और हर चीज को थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो तुम हर चीज में मीडियोकर रहोगे। अगर तुम एक चीज पर डीपली फोकस करोगे तो तुम्हें उस एक चीज में बीट करना बहुत ही मुश्किल होगा। कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ना एक रिसर्च हुई थी, टॉप 1% लोगों में और टॉप 10% लोगों में क्या फर्क होता है। तो हार्वर्ड में एक स्टडी करी हुई थी, टॉप 1% लोग और टॉप 10% लोग, इनमें क्या डिफरेंस है। सो जो टॉप 10% लोग थे ना उनका आईक्यू बहुत ज्यादा था, उनका टॉप 1% से भी ज्यादा आईक्यू था। सो ज्यादा इंटेलिजेंट, उनको दुनिया के बारे में ज्यादा पता था। दे वर मोर वेल राउंडेड एज वेल एज पीपल। ऑन पेपर अगर देखोगे तो टॉप 10% को टॉप 1% अर्नर्स होना चाहिए। जो टॉप 1% था उनका मे बी आईक्यू कम था, मे बी उनका नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड कम था, लेकिन उनका ऑब्सेशन एंड ईक्यू एट वन प्लेस वाज हाईएस्ट। इतने अच्छे से वो समझते हैं खुद को कि मेरे में गलत क्या अच्छा क्या और मैं स्टिक करूंगा इसमें। सो दे डोंट ट्राई टू बी वेल राउंडेड कि मैं हर जगह अच्छा बनने की कोशिश कर लेता हूँ। दे आर लाइक हाँ ये मैं इधर खराब हूँ और मैं खराब ही रहूंगा, इट्स फाइन, क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूँ तो मैं इसमें अच्छा हूँ और इसमें ऑब्सेस्ड रहूं। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें मीडियोकर रहना है या वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। अगर तुम्हें मीडियोकर रहना है तो इसी तरह हर चीज को मास्टर करो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनो। और लेकिन अगर तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बनना है, किसी एक चीज में बेस्ट बनना है, तो फिर एक चीज पर फोकस करो। एंड रूल नंबर 4, योर फ्रेंड्स आर योर बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर ग्रोथ। कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तुम्हारे सबसे बड़े एनिमी हैं, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है तुम्हारी ग्रोथ के। मैं बताता हूँ क्यों। तुम अपना काम पर फोकस कर रहे हो और तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें बुलाने आ जाता है और तुम्हें ना नहीं कहते कि यार वो नाराज हो जाएगा, तो तुम उसके साथ चले जाते हो और तुम काम नहीं कर पाते। इस साल की मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी कि मैं जरूरत से ज्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करता था, उन्हें नो नहीं कह पाता था। वो जब भी मुझे बुलाने आते थे मैं उनके साथ चले जाता था और ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने अपने पूरे साल से जो सीखा है कि अगर तुम्हें अपने काम में से और अपने दोस्तों में से किसी एक को चुनना पड़े तो अपने काम को चुनो। क्योंकि अगर तुम काम को करोगे तो क्योंकि लोग फिर भी वहीं रहेंगे तुम्हारी कॉल को उठाने के लिए या तुमसे मिलने के लिए। लेकिन अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनमें से कोई भी तुम्हारा काम नहीं करेगा, तुम्हारे काम को तुम्हें ही करना पड़ेगा। स्टॉप सेइंग यस टू एवरी फ्रेंड। और इस यस ट्रैप से निकलने का सबसे पहला तरीका ये है कि नो कहने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर तुम इसी तरह रहोगे, हर किसी को यस कहोगे, तो तुम अपना काम नहीं करोगे। अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो फ्यूचर में कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, फ्यूचर में कोई तुम्हारी कॉल नहीं उठाएगा, फ्यूचर में कोई भी तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और उन लोगों के साथ रहो जो कंसिस्टेंट है, जो तुम्हें सेल्फ ग्रोथ के लिए मोटिवेट करते हैं, जो तुमकी स्ट्रेंथ तुम्हारी वीकनेस है, उन सबों के साथ रहोगे तुम ज्यादा अच्छे से सीख सकोगे, ज्यादा अच्छे से खुद को समझ सकोगे और ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकोगे। एक कोट है कि द इजीएस्ट way to be consistent it is to work with the people who are already consistent। तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम्हारी जो कंपनी है, वही तुम्हें डिफाइन करती हैं, वही तुम्हारी सोच को बनाती हैं और वही तुम्हारी ग्रोथ को डिफाइन करती हैं। और आजकल ना सबसे ज्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, दोस्तों से भी ज्यादा सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तुम जिस तरह की वीडियोस देखोगे, जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करोगे, उसी तरह की तुम्हारी सोच बनेगी और उसी तरह की तुम्हारी ग्रोथ होगी। तो चूज वाइजली किस तरह का तुम कंटेंट देखोगे, किस तरह के फ्रेंड्स के साथ तुमने रहना है ना, और किस तरह की तुम्हारी कंपनी होगी। उस हिसाब से चुनो जिस तरह के तुम बनना चाहते हो। नंबर 5 इज सक्सेस लव स्पीड।
तुम जल्दी से चलो, डिसीजन लेने पर टाइम वेस्ट ना करो। सोचते मत रहो कि यार मैं ये कर लूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं। अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है ना तो डिसाइड करने में इतना टाइम ना लगाओ। अगर तुम्हें नहीं पता कि बाद में क्या होगा, डिसीजन लेने के बाद पता चलेगा कि क्या गलत था क्या सही था। और डिसीजन मेकिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करो। जब तुम छोटे छोटे डिसीजन लेना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम बड़े डिसीजन लेना भी शुरू करोगे। और डिसीजन मेकिंग उन टॉप स्किल्स में से है जो तुम्हें टॉप 1% में शामिल करती है। जो डिसीजन लेने में इतना टाइम मत लगाओ, क्योंकि सक्सेस स्पीड को लव करती है। तो रूल नंबर 5 जरूर याद रखना कि इतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो डिसीजन लेने में। कोई डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन लेने का दिल कर रहा है तो लेकर देखो, उसके बाद पता चलेगा कि ये डिसीजन सही था या गलत था। रूल नंबर 6 है एक्सेप्ट द बोर्डम, कि बोर्डम को एक्सेप्ट करो। जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है हम उस चीज को देखते हैं कि यार इसके पास ये आ गया, इसके पास वो आ गया, ये इतना सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हम उसके पीछे की उसकी बोरिंग रूटीन को नहीं देखते। कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, कोई चीज शुरू में जितनी भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तुम्हें लग रही है ना, तुम्हारा पैशन है, कुछ भी है, वीडियो बनाना तुम्हें पसंद है, तुम्हें खेलना पसंद है, तुम्हें शुरू में वो एक्साइटिंग लगेगी, लेकिन जब तुम उसे डेली करोगे सालों तक, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो बोरिंग है। इसकी मिसाल ऐसे है कि तुम्हारी जो सबसे फेवरेट सब्जी है ना, अगर तुम उसे हफ्ते में 2-3 दफा खाओगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर तुम उसे रोज एक ही सब्जी को खाओगे तो तुम बोर हो जाओगे। और सक्सेस बोरिंग है, रोज तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, रोज तुम्हें एक ही रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, फिर ही तुम सक्सेसफुल होगे। और अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, टॉप 1% में जाना है, तो तुम्हें बोर्डम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कि सक्सेसफुल बनना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत चीजें चाहिए होती हैं, बहुत कुछ करना होता है, लेकिन नहीं, सक्सेस बहुत ही सिंपल है। सक्सेस बहुत ही सिंपल और बोरिंग है। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो बहुत ही सिंपल चीजें करनी है। तुम्हें रेगुलरली जिम जाना है, अच्छा खाना है, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें सिंपल है, तुम्हें ये करनी होगी। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर कोई चीज सिंपल या बोरिंग है तो वो आसान है। ये बहुत ही मुश्किल चीज है। सुबह की सैर करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही बोरिंग चीज है, लेकिन 90% लोग सुबह जल्दी उठकर वॉक नहीं कर पाते। सक्सेसफुल बनना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सक्सेसफुल बनना सिंपल है। रोज तुम्हें एक रूटीन फॉलो करनी है स्किल की। और ये मुझे बताओ कि किसे नहीं पता कि मैं एग्जाम में कैसे टॉप कर सकता हूँ, फिर भी हम जाकर वीडियोस देखते हैं कि हाउ टू बिकम अ टॉपर, हाउ टू बिकम अ टॉपर। हमें पता है कि अगर पूरा साल हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे, हम टॉप भी कर लेंगे, हमारे अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन हम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सिंपल और बोरिंग है। हमें पता है कि क्या करना है, हमें सारा रास्ता भी पता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें पूरा रोड मैप भी यहाँ पर लिख कर दे दूं ना, इस तरह से सक्सेसफुल बना जाता है, इस तरह से ये सारा कुछ करना है, फिर भी तुम नहीं करोगे, क्योंकि वो सिंपल और बोरिंग है। अगर तुम्हें सच में कोई चीज चाहिए होगी ना, तो उसके बाद ही तुम उसके लिए काम करना शुरू करोगे। सक्सेस बिल्कुल बोरिंग है और बोर्डम को एक्सेप्ट करना होगा। और रूल नंबर 7 है ऑब्सेशन इज द एंट्री टिकट, कि तुम्हें ऑब्सेस होना पड़ेगा। जब तुम्हें पता चल गया कि भाई मैं ये चीज है, ये मेरा पैशन है, इस चीज में मैं अच्छा हूँ, मुझे इस चीज को करना है, सारा चीज बोरिंग होने वाली है, तो उसके बाद तुम्हें ऑब्सेस होना पड़ेगा। और ऑब्सेस होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तुम्हें इस तरह से मेहनत करनी है कि जिस तरह से और कोई नहीं कर रहा। और तुम्हें सिर्फ मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट वर्क भी करना है। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो सिर्फ मेहनत करते हैं, सिर्फ मेहनत ही करते रहते हैं कि मेहनत करते रहे तो हम कामयाब हो जाएंगे। दूसरे हैं वो हैं जो आलसी होते हैं, सिर्फ स्मार्ट वर्क करते हैं, सोचते हैं कि ये टेक्निक कर लूंगा, ये तुक्का लग जाएगा, ये कर लूंगा, तो स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो इंसान स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को मिलाकर करता है उसे कहते हैं ऑब्सेशन। कंटेंट क्रिएशन की एग्जांपल ले लो, अगर तुम रोज एक ही तरह की वीडियो बनाकर सालों तक अपलोड करते रहोगे और कोई इंप्रूवमेंट नहीं करोगे या कोई स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, तो तुम सारी जिंदगी वहीं पर रहोगे, तुम्हें कोई बड़ी ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें ऑब्सेस होना पड़ेगा। ऑब्सेस होने से मतलब ये है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को मिलाकर करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क ये है कि पता करो कि तुम्हारी ऑडियंस का पीक टाइम कौन सा है, तुम्हारी ऑडियंस किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती है, गलती से सीखना भी स्मार्ट वर्क है। हम क्या सोचते हैं कि सक्सेस ऐसे है कि कंसिस्टेंसी है, हम रोज एक काम को करी जाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रोज एक काम करी जाएंगे तो हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। प्रैक्टिस तभी काम करती है जब तुम एनालाइज करते हो, जब तुम लिखते हो कि यार हाँ मैंने ये गलत किया तो अब मुझे इस चीज को सही करना है तो मैं बेटर बन जाऊंगा। रूल नंबर 8 इज बिलीव इन योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। रोनाल्डो ने एक दफा कहा था कि अगर तुम ग्राउंड में उतर कर ये नहीं कह सकते कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट हूं या मैं दुनिया में सबसे टॉप पर हूं, चाहे तुम नहीं हो, चाहे तुम उस टाइम पे नहीं हो, लेकिन अगर तुम कह नहीं सकते तो तुम बन भी नहीं सकते। अगर तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है कि मैं ये करूंगा तो किसी को तुम पे यकीन नहीं होगा। और
तुम कभी वो बन नहीं पाओगे। और माइकल जॉर्डन का एक कोट है कि हर चीज दुनिया में 2 बार होती है, एक दफा यहाँ होती है और एक दफा रियल में होती है। तो पहले यहाँ अचीव कर लो, पहले यहाँ खुद को मान लो कि मैं जो भी बनना चाहते हो, कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनूंगा या वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर बनूंगा या वर्ल्ड में ये नंबर 1 बनूंगा, उसको पहले चूज करो और पहले बिलीव कर लो कि मैं ये बन सकता हूँ, फिर ही तुम बनोगे। नंबर 9 इज प्ले इनफिनाइट गेम। वेरी इंपॉर्टेंट कि इनफिनाइट गेम खेलो। यहाँ पर दुनिया में ना 2 तरह की गेम होती हैं, फिनाइट गेम और इनफिनाइट गेम। वो लोग जो फिनाइट गेम खेलते हैं कि यार मैंने ना बस इतना पैसा कमाना है और इतने पैसे कमाने के बाद बस मैं खुश हूँ, इतने पैसे कमाने के बाद फिर मैं काम करना छोड़ दूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, फिर मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो होती है फिनाइट गेम के एक गोल सेट किया हुआ है कि मुझे ये मिल जाएगा तो फिर बाद मैं काम करना बंद कर दूंगा। लेकिन जो लोग इनफिनाइट गेम खेलते हैं, मतलब कि मैं मरते दम तक ये काम करता रहूंगा। और जो विनर्स होते हैं, जो नंबर 1 पे होते हैं, जो टॉप 1% होते हैं, नंबर 5 नंबर 6 वाले नहीं, जो नंबर 1 पे होते हैं वो इनफिनाइट गेम खेलते हैं, मरते दम तक खेलते रहते हैं। अभी खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि मेरी इनफिनाइट गेम क्या है। नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट स्टार्ट करो कि जहां पर भी हो, जो कुछ है तुम्हारे पास, जितने रिसोर्सेज हैं उसमें जो कर सकते हो अपना बेस्ट उसमें ही करो। वो सबसे बड़ा जो ट्रैप है ना जिसकी वजह से 90% लोग स्टार्ट नहीं करते, वो है परफेक्शनिज्म ट्रैप। कि फॉर एग्जांपल वीडियो बनाने के लिए कि यार मेरे पास परफेक्ट माइक होगा, परफेक्ट बैकग्राउंड होगा, परफेक्ट सेटअप होगा तो तभी मैं स्टार्ट करूंगा। जब मैं 2 महीने से ज्यादा होने वाले हैं वीडियो बनाते हुए, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी तो मैं पहली वीडियो मैंने पार्क में जाकर शूट की थी। ना ही मुझे जरा सी वीडियो एडिटिंग आती थी तब, ना ही मुझे ये पता था कि कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बस ये पता था कि भाई कंटेंट क्रिएशन करनी है, ये करना है काम, और मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी भी मैं सिर्फ अपने फोन से वीडियो बना रहा हूँ और देख सकते हो इतना अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है, इतनी अच्छी कैमरे की क्वालिटी भी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और ये जो सारी चीजें होती है ना कि अच्छा बैकग्राउंड होगा, अच्छा माइक होगा या अच्छा कैमरा होगा, अच्छी एडिटिंग आएगी, फिर स्टार्ट करूंगा, फिर ये सारे एक्सक्यूजेज होते हैं कि यार फिर तुम सोच रहोगे कि यार जब तक ये परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं कर ही नहीं सकता। जो इंसान ये सोचता रहता है ना कि यार अब पहले बैकग्राउंड होगा फिर माइक होगा, वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता। ट्रस्ट मी, अगर तुम आज सोचोगे ना परफेक्ट माइक आएगा, परफेक्ट माइक आ गया, फिर तुम सोचोगे बैकग्राउंड आएगा, बैकग्राउंड आ जाएगा, फिर तुम सोचोगे कि अच्छा कैमरा आ जाए, अच्छा कैमरा आ जाएगा, फिर तुम ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस देते रहोगे, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बेवकूफ बनाता है। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं उन्हें देख लो, उनकी पहली 100 वीडियोस ऐसी ही थी। तो उन्होंने भी 0 से स्टार्ट किया था, उन्होंने भी यहीं से स्टार्ट किया था जहाँ पर आज तुम हो, यहाँ पर आज मैं हूँ। उनमें बस डिफरेंट ये था कि भाई उन्हें कोई फर्क नहीं था पड़ता कि यार मेरे बारे में ये क्या कह रहा है, उन्हें फर्क नहीं था पड़ता कि मुझे ये कहेगा या वो कहेगा। उन्हें बस एक ही चीज पता थी कि मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती, मुझे मेरे रिसोर्सेज नहीं रोक सकते, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना, मुझे ये काम करना है तो करना है। रिसोर्सेज का क्या है यार, टाइम के साथ साथ आते रहेंगे। लेकिन और मैं तुम्हें बताऊं कि कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वीडियो बनाने के लिए पहले तुम्हें कुछ पता होना चाहिए, कुछ सीखोगे, उसके बाद ही तुम वीडियो पोस्ट करोगे ना। तो जितनी भी वीडियो तुम पोस्ट करोगे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा एक्सप्रेस करना तुम्हें सिखाएगी कंटेंट क्रिएशन। जस्ट स्टार्ट करो उस काम को जिस काम को तुम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो। बहुत ही अच्छा कोट तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। कि जिस मैजिक को तुम ढूंढ रहे हो ना वो उस काम में है जिसको तुम अवॉइड कर रहे हो। और स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, जो चीज तुम्हारे पास है ना, जितने सारे रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं उससे स्टार्ट करो और उससे ही अपग्रेड करो। टाइम के साथ साथ तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा, लेकिन तुम्हें उस चीज को पहले स्टार्ट करना है। एक्सक्यूजेस को खत्म करो और स्टार्ट करना शुरू करो अभी से। अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो मैं तुम्हें एक बोनस हैबिट देना चाहूंगा, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्चें पढ़ी, बहुत सारे एआई टूल से पूछा कि एक हैबिट जो तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है वो कौन सी हैबिट है। वो थी सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि रोज खुद से पूछना कि मैंने आज क्या किया, आज मैंने क्या गलत किया, अगले दिन मुझे क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, और इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। और ये सबसे सिंपल और बोरिंग हैबिट है, और सिंपल और बोरिंग चीजें ही तुम्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले पूरे साल से जर्नलिंग कर रहा हूं। ये डेट दिखाता हूं मैं तुम लोगों को कि पिछले 9 दिसंबर की ये डेट है। 9 दिसंबर 2024 में मैंने जर्नलिंग करना शुरू की थी, और ये पूरा साल हो गया है आज जर्नलिंग करते करते। और इस जर्नलिंग ने मेरी लाइफ और मेरी थिंकिंग को और मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस हैबिट से सीखी और बहुत सारी इंप्रूवमेंट मेरे अंदर इस हैबिट से आई। और मैं तुम्हें लास्ट में कहना चाहूँगा कि इस हैबिट को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। रोज़ रिफ्लेक्ट करो अपने डे में
कि मैंने आज क्या किया, मुझे अगले दिन क्या करना है, मुझे क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो इंप्रूवमेंट आएगी ना वो किसी और चीज़ से नहीं आएगी। क्योंकि अगर तुम इसे रोज़ करोगे ना तो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। मुझे बताओ कि तुम्हें इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि मैं अगली दफ़ा उस मिस्टेक को रिपीट ना कर सकूं और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को रिपीट कर सकूं जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। और मुझे बताओ कि आगे तुम किन टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो को किसी एक इंसान के साथ शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि एक वीडियो इनफ होती है किसी की पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए।